एनसीसीआई के एडिशनल डायरेक्टर जनाब चौधरी सरफराज साहब का तबादला कर दिया गया। अचानक से सारा ये काम हुआ है और उन्हें इस्लामाबाद जो है रिपोर्ट करने का कहा गया है और ये भी पता लगा है कि वो 6 महीने की छुट्टियों पर जा रहे हैं। जब कोई शख्स अच्छा काम करने लगता है तो उसे छुट्टियों पर भेज दिया जाता है। डकी भाई को चूंकि आपको पता है कि वो इस वक्त कस्टडी में है, उन पर जो है केस है जुए की ऐप को प्रमोट करने का। इसके अलावा और भी काफी लोगों को जो है वो पकड़ दकड़ में वो लगे हुए हैं और वो अपना वो यानी कि एक ऐसा काम कर रहे थे सोशल मीडिया के अंदर कि लोग उनकी जो है मुखालफत तो बहुत कर रहे हैं कि यार कि ये बंदा जो है बहुत ज्यादा ही तेज हो गया था, ये ज्यादा ही पर्सनल हो गया था इन मामलात के अंदर। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊं, बात ये कि आपने ये बात समझनी है कि यही वो शख्स है जिसने सही तरीके से जो है हमारे सोशल मीडिया पे जो वर्गैलिटी चल रही है, जो जुए की ऐप्स को जो है प्रमोट किया जा रहा है, जो फैमिली व्लॉग के नाम पे जो जो तबाही जो गंद दिखाया जा रहा है, मैं कहता हूँ यही वो शख्स है जिसने जो है सही तरीके से पूरी दुनिया को, खासकर पाकिस्तान के अवाम को खुलकर दिखाया है। और आप इस चीज के गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में 80% से ज्यादा लोग जो है इस बात के हक में है कि ये वर्गैलिटी चल रही है, ये जो गंदा धंधा चल रहा है, इसको खत्म किया जाए। और एक शख्स ऐसा आया है जो सरफराज साहब थे, उसने आके जो एक स्टेप लिया और काम किया और तेजी से वो आगे बढ़ रहा था। और आप देखें कि उनके इंटरव्यू, इतने इंटरव्यूज उनके चल रहे थे, लोगों ने उनके साथ काउंटर क्वेश्चंस भी किए, सब कुछ किया, वो सबके सामने थे। लेकिन उनकी एक बात सबसे जो थी वो ये थी कि वो अक्सर डकी भाई के बारे में ये कहते हुए नजर आए कि यार डकी भाई अब पहले की तरह नहीं रहा, अब वो चेंज हो गया है, अब वो मुस्बत अंदाज में सोच रहा है। इंशाल्लाह अगर वो यहाँ से जाता है तो वो मुस्बत अंदाज में जाके आगे काम करेगा। तो डकी भाई के बारे में लोग ये कहते हैं कि डकी भाई के साथ जो है ये सरफराज साहब पर्सनल हो गए थे बहुत ज्यादा। भाई पर्सनल होने वाली इसमें कौन सी बात है? आप उनके इंटरव्यू देखें, वहां पे डकी भाई के बारे में वो किस तरह की पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो बहरहाल जो जुर्म किया है उसकी सजा तो बाहर ज़ाहिर है वो मिलेगी, तो उस पर केस तो चलेगा, तफ्तीश तो होगी। और ये इनका एजेंडा था बड़ा अच्छा कि ये चाहते थे कि यार कि किसी तरीके से वो इस बुराई को खत्म करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएं। लेकिन इन छोटे छोटे यूट्यूबर्स के पीछे जो है ना बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो कि जुए की एप्स को सपोर्ट करते हैं। अब उनको लग गई आग कि यार ये मसला क्या बन गया ये। तो जहां तक मेरी सोच है कि ये तमाम चीजें वही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इन्होंने किसी मिनिस्टर के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की थी, उस वजह से भी जो है इनका ट्रांसफर वहां कर दिया गया है। तो जो नए लोग आएंगे, अल्लाह करे कि वो जो लाइन लेकर चल रहे थे सरफराज साहब, बाकी भी वही लोग उस लाइन को लेकर आगे चलें, इस चीज को खत्म करने में जो है वो अपना किरदार अदा करें। तो इसी तरह जो है ये शख्स जो है सरफराज साहब, इन्होंने एक जो है बहुत बड़ा यानी कि एक ऐसा यानी कि शऊर दिया है लोगों को, खुलकर एक चीज के ऊपर उन्होंने ऐसा काम किया, उन पर हाथ डाला, जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ आने वाले जो ऑफिसर हैं, जो आने वाले वो जो लोग हैं जो चाहते हैं बाकी ये बुराई खत्म हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसको वो सही तरीके से लेके आगे इस चीज को चलेंगे वो। तो बल नाज़रीन अपनी राय जरूर दीजिएगा।